का इनोपैक, वो तो पैकेजिंग को लेकर किस तरह से इस एग्जीबिशन में क्या कुछ डिफरेंट और नया होगा लोगों के लिए? सो ये जो हम लोग 2 साल के बाद वापस आ रहे हैं जैसे पैंडेमिक के बाद, और बहुत सारी चेंजेस हुई है। अब देखेंगे 2 साल में सबसे बड़ा चेंज है जो आज कोविड का जो वैक्सीन है इंडिया में डेवलप हुआ है। सो वो इंडियन नॉट ओनली डेवलप हुआ, वो पैकेजिंग भी इंडिया का था, तो वो पूरा वर्ल्ड ओवर एक्सपोज हुआ है। एंड आई थिंक दैट इज़ वाई इंडियन पैकेजिंग बहुत डिमांड में है, बिकॉज इंडियन पैकेजिंग कॉस्ट आर वेरी लो एज जो वर्ल्ड में प्रोड्यूसर है उस हिसाब से। तो इंडियन पैकेजिंग के लिए बहुत ज़्यादा, फार्मा पैकिंग के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड आई है। ऑफकोर्स कुछ नए टॉपिक्स जो अभी उभर के आ रहे हैं, जैसे सस्टेनेबिलिटी पे, जैसे हम लोग कैसे उसको सस्टेनेबल बनाए, जैसे रीयूज़ कर सके, जैसे वेस्टेज कम हो, अपने इन्वायरमेंट पे उसका इम्पैक्ट कम हो, तो वो सब सारे फीचर्स ये कॉन्फ्रेंस में बात, उसके बारे में नॉलेज दिया जा रहा है, और वो टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे डिस्प्ले में हो रहा है। तो इन्वायरमेंट की आपने बात की, तो क्या इससे पहले भी इन सब बातों पे ध्यान दिया जा रहा था, या फिर इस एग्जीबिशंस में ये न्यू कॉन्सेप्ट आपने रखा है कि इन्वायरमेंट को ध्यान देते हुए इस पैकेजिंग जो है वो होनी चाहिए? एब्सोल्युटली, आई थिंक ये पहले इतना अवेयरनेस नहीं था, जो अभी 2 साल में और बढ़ा हुआ है एनवायरनमेंट पे, सस्टेनेबिलिटी पे, कैसे हम लोग वेस्टेज कम करें। सो ये हमारा इस बार इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी ये मेन थीम है ये कॉन्फ्रेंस का। तो इस एग्जीबिशन में जितने भी हम स्टॉल देख पा रहे हैं, सब इंडिया के लिए, आउट ऑफ इंडिया के लिए यहाँ पर है? नहीं, वर्ल्ड ओवर, सारे वर्ल्ड ओवर से है, लेकिन ऑफ कोर्स फोकस इज ऑन मेक इन इंडिया। सो इंडियन कंपनी जो है ज़्यादा यहाँ पे अपने देखने मिलेंगे, बिकॉज इंडिया का प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत लो है, और इनोवेशन बहुत ज़्यादा आ रही है इंडिया से पैकेजिंग में। और अभी एक यूनिकनेस जो नया दिख रहा है, जो फार्मा पैकेजिंग, पहले क्या हो रहा था, पूरा ड्रग जैसे इनोवेशन से फर्स्ट स्टेज से लेके लास्ट स्टेज, जब भी पूरा प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है तभी पैकेजिंग का इंपॉर्टेंस आ रहा था। लेकिन अभी ये 2 साल में पैकेजिंग का इतना इंपॉर्टेंस फार्मा में बढ़ गया है कि जब भी इनोवेशन चालू हो रहा है, फर्स्ट स्टेज से ही क्या पैकेज में उसको प्रोडक्ट को पैकेज करके भेजे मार्केट में, उसके बारे में थॉट्स किए जा रहे हैं। सो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है फार्मा पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए। तो ये कितने दिन का एग्जीबिशन होगा, और आज जिस तरह से फर्स्ट डे है, तो किस तरह से लोगों का रिस्पॉन्स एग्जीबिशन की तरफ पैकेजिंग को लेकर कि क्या कुछ डिफरेंट है उसे देखने के लिए? तो ये बहुत निश इंडस्ट्री है, तो इसमें और 50 बूथ्स है यहाँ पे पूरे इंडस्ट्री से, और 1000 से ज़्यादा फार्मा पैकेजिंग प्रोफेशनल्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया एंड इंटरनेशनल ये इसमें एक्सपेक्टेड है। ये गवर्नमेंट से भी है, हमारे यहाँ पे अभी कोशिया साहब जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर है स्टेट ऑफ गुजरात के, नेदरलैंड से काउंसिल जनरल, काउंसिल जनरल बार्ट है, वो भी आए थे। सो उस हिसाब से हमको सब जगह से रिस्पांस आ रहा है, नॉट ओनली इंडिया से बट बाहर से भी आ रहा है, और गवर्नमेंट साइड से भी ये इसमें आ रहा है। कितना मुश्किल होता है एक एग्जीबिशन में इतनी सारी कंपनी को लेकर आना, और क्या इसमें शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा लोग आते होंगे इस एग्जीबिशन के लिए, तो उसमें क्या शॉर्ट लिस्ट की जाती है? थोड़ा शॉर्टलिस्ट करना पड़ता है, बिकॉज वो थीम के हिसाब से, ये साल हमारा थीम जैसे बोला इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी पे, तो उस हिसाब से कंपनीज को हमने लाया है जो वो थीम से मैच कर रही है। अगर हम लोग सारे को लेने जाए तो देन द फोकस विल बी ऑल अक्रॉस, तो वो नहीं चाहिए था हमको। थीम इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी के रिलेटेड ज़्यादा जो फार्मा पैकिंग में जो फोकस कर रहे हैं वो कंपनीज यहाँ पे एग्जिबिट हो रही है। तो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में कुछ मशीनरी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, या क्या है सर? सो मशीनरी, अभी आप समझो ब्लिस्टर पैकेजिंग जो आज यूज़ हो रहा है, तो उसमें एल्यूमिनियम फॉइल्स जो यूज़ हो रही है उसको कैसे रिसाइकल किया जाए, उसकी टेक्नोलॉजीज यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, जिससे आपका वेस्टेज कम हो। तो वैसे वो हिसाब से उनकी मशीनरी है, उनके जो इक्विपमेंट्स है, वो सब डिस्प्ले हो रहा है। तो सर friends, my name is Chakravarti, ABPS. I'm global ambassador of World Packaging Organization. That's the apex body of the packaging, comprising around 64 countries. We are proud to represent from Asia, being on the executive board of World Packaging Organization. We do a lot of programs worldwide. We associate with UNO and UNIDA and a lot of sustainable initiatives also. We conduct the what can be said the Oscar of packaging, the World Star Awards are our USP from the World Packaging Organization. In fact, we say better quality of life through better packaging for more people. That's our mission statement from WPO. Today, I'm very happy to attend this Informa-led InnoPack Confex, because packaging has become so much of an integral part of every pharmaceutical product. Now
right at the time of drug discovery itself, packaging being thought of, be it pharmaceutical industry or the packaging industry, both have a consortial relationship. एक दूसरे के अलावा जी नहीं सकते. यदि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जीना है तो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग का इंडस्ट्री भी रहना चाहिए. आप मान लीजिए कोविड पैंडेमिक महामारी का टाइम पे क्या हुआ था. यदि ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग इंडस्ट्री हमारा साथ में नहीं होता तो अपना कैजुअलिटी 10x 20x होता था. आप बिलीव नहीं कर पाओगे. छोटी छोटी चीज़ जैसे पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, फेस मास्क, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सिंपल छोटा सा पैरासीटामॉल कितने लाइफ को सेव किया आपको मालूम नहीं है. सो ऑल दीज थिंग्स could be achieved because of the integration of the packaging, evaluation of the packaging technologies available in India. एक समय पे हम लोग जो भी दवाइयाँ हिंदुस्तान को चाहिए था वो सारे के सारे हम इंपोर्ट कर रहे थे एक टाइम पे. अभी आप मान लीजिए कम से कम 215 देशों को हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है एसेंशियल मेडिसिन, लाइफ सेविंग ड्रग्स. ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है. हम एज ए हिंदुस्तानी इट्स ए मैटर ऑफ प्राइड फैक्ट फॉर अस ऑल्सो. इन नॉट ओनली वैक्सीन्स, सेवरल डिसीजेस के लिए दवाइयाँ, फॉर एग्जाम्पल HIV, एंटी-रिट्रोवायरल ड्रग्स, and also for the hepatitis, a lot of cancer. The world is looking to दुनिया हिंदुस्तान की तरह देख रहे हैं. आज का दिन यदि हिंदुस्तान नहीं है तो बहुत सारे करोड़ों का लोगों को इतना एफोर्डेबल मेडिसिन मिलने का संभावना ही नहीं है. आप मान लीजिए अमेरिका, दुनिया का जाने मानी अमेरिका सबसे बड़े, यदि वहाँ के लोग 3 पिल ले लिया समझो, हर 3 पिल में एक पिल, मतलब हम 3 दवाई में एक दवाई अपना हिंदुस्तान से जा रहे हैं वहाँ. ये काफ़ी महत्वपूर्ण की चीज़ है. और 18% ऑफ द ग्लोबल जेनेरिक ड्रग्स कहाँ जाता है वो भी अपना हिंदुस्तान में ही मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है.